हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अदर्स क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल एक निर्णय लिया गया है कि अब जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पेपर होने वाले थे 10th और 12th के, वो अब नहीं होंगे, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कॉल आई कि मैम कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, अब क्या होगा। बहुत से उन्हें ये लग रहा था कि अब कब रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि अब क्या होने वाला है आगे, कैसे आप लोगों का रिजल्ट आएगा, कैसे आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो उसी चीज के लिए आज सर्कुलेशन आया है सीबीएसई की तरफ से। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, कब तक आपका रिजल्ट आएगा। वो सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बता दूंगी, क्योंकि जब ऐसा कोई न्यूज आती है तो बहुत से लोग अलग अलग बातें बताते हैं, बहुत सी अफवाहें भी फैलती हैं। तो आप लोग उनकी तरफ ध्यान ना दें और वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। इसमें आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी कि कैसे कैसे आपको मार्क्स दिए जाने वाले हैं और किस बिहाफ पर आपके मार्क्स, जो सब्जेक्ट छूट चुके हैं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, उनके एग्जाम आप लोगों के कैसे होने वाले हैं। बाकी कुछ एग्जाम्स तो हो ही गए थे, आप लोगों को पता है, कुछ रह गए थे। और ऊपर से एक और चीज भी हुई थी, दिल्ली में भी कुछ एग्जाम्स नहीं हो पाए थे। तो इसके लिए सीबीएसई ने 7 पॉइंट्स दिए हैं आप लोगों के लिए कि क्या क्या होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर कि ये आपका सीबीएसई का नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर द 10th एंड 12th विच आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020 स्टैंड कैंसल्ड। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, आपके सामने टीवी में, न्यूज़पेपर में ये परमानेंटली बात चल रही है कि अब जो पेपर आप लोगों के होने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं। तो जो एग्जाम्स थे वो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एग्जाम जो है वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। Assessments of the performance of students in the cancelled examination will be done based on the assessment scheme as suggested by contempt committee of the CBSE for declaration of result for both class 10th and class 12th. The said scheme is mentioned in para 7 below. तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो एग्जाम में आपके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, कि जो एग्जाम नहीं होंगे उनके मार्क्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए कमेटी बैठाई गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बैठाई गई, कमेटी बैठाई गई है। और वो कमेटी आपको मतलब देखेगी कि किस तरह से स्टूडेंट को मार्क्स मिलने चाहिए और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब उसने ये चीज बता दी है, लेकिन वो बताइए पैरा नंबर 7 में। तो उससे पहले हम अदर पैरा देख लेते हैं, फिर हम पैरा नंबर 7 में चलेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कमेटी ने क्या क्या बातें कही हैं और किसके बिहाफ पर मार्क्स दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट, result based upon the aforesaid assessment scheme will be declared by 15 जुलाई। by 15 जुलाई तो इसका मतलब ये है कि अब जो बच्चे रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए थे उनका इंतजार खत्म हुआ। 15 जुलाई तक या 15 जुलाई से पहले 10th 12th का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि काफी ज्यादा परेशान हो गए थे बच्चे बैठकर कि क्या रिजल्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 15 जुलाई से पहले या 15 जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। आप लोग खुश हो जाएं और अब इंतजार करें रिजल्ट का कि क्या होने वाला है रिजल्ट। पॉइंट नंबर 4, however for class 12th CBSE will conduct an optional examination in the subjects whose examination was scheduled to be conducted from 1st July and 15 July 2020 as soon as condition is conducted as assessed and decided by the central government. Candidates whose result will be declared based on the assessment scheme will be allowed to appear in these optional examination। इस पैरा में ये चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि सीबीएसई ऑप्शनल एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन रख रही है आपके सामने। मतलब जो उसने एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं अभी, जिनके मार्क्स आपको अदर तरीके से दिए जाएंगे, जो आपने एग्जाम्स नहीं दिए थे, तो वो 12th क्लास के लिए, ठीक है, 12th क्लास के लिए ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं। तो उनके लिए जब हालात सुधरेंगे, जब कोरोना वायरस से थोड़ा बहुत निजात मिलेगा, तो वो एग्जाम दे पाएंगे। अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो,
ठीक है, आपको जो सीबीएसई मार्क्स देगी, अभी सीबीएसई मार्क्स आपको अलॉट कर देगी, अगर आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ये लगता है कि नहीं मैं उनसे ज्यादा मार्क्स ला सकता हूं, तो जब हालात सुधरेंगे तो आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप एग्जाम देंगे और उसमें जितने नंबर आएंगे वो आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे, फिर वही आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर क्लास 12th का बच्चा अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहता है कि मैं पेपर दूं, तो आप लोग बाद में जब हालात सुधर जाएंगे तो सीबीएसई आपके एग्जाम्स लेगी, लेकिन सिर्फ उनके एग्जाम लेगी जो पेपर आपके रह गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ उनके एग्जाम होंगे जो आपके पेपर रह गए हैं, जो बिना पेपर लिए जिनके मार्क्स मिल रहे हैं, उनके नहीं होंगे जो पेपर हो चुके हैं, मतलब जो आप एग्जाम दे चुके हो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो नहीं होंगे, सिर्फ उसी के होंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, फॉर द कैंडिडेट्स इन क्लास 10th नो फर्दर एग्जामिनेशन। इसमें आपको ये बताया गया है कि 10th को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 10th वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। 10th के कुछ ही एग्जाम इंग्लिश और हिंदी, वो भी दिल्ली में नहीं हो पाए थे वो दंगों के कारण, अदरवाइज तो हुए ही थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें वो जो मार्क्स दिए जाएंगे वो उनके फाइनल मार्क्स होंगे, उन्हें एग्जाम देने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन क्लास 12th को ये ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं क्लास 12th के पास ये ऑप्शन है, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद फॉर द क्लास 12th द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द सीबीएसई एंड एसआई, नो पॉइंट नंबर 2 ever will considered as final unless the student option for SI number of 4, जो अभी मैंने 2nd और 4 बताया है, तो वो रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने के बाद आप लोग ऐसा कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं कि आपको एग्जाम देना है या नहीं है, लेकिन सिर्फ उनका जो एग्जाम नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात कही गई है कि सिर्फ उनका जो एग्जाम आपके नहीं हो पाए थे, सिर्फ उनका ही आप एग्जाम दे पाएंगे, अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं है तो, अदरवाइज नहीं। अब आ गया है पॉइंट नंबर 7 की जो कमेटी बिठाई गई है, कैसे आपके एग्जाम के मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर द स्टूडेंट्स of both classes 10th and 12th who gave completed all their examination and their result will be declared based on performance in the examination। इसमें आपको ये कहा गया है कि भाई जिसके पूरे पेपर हो गए थे, जिसने सारे पेपर दे दिए थे, चाहे वो 10th हो या 12th हो, किसी भी स्टेट में हो, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उसके मार्क्स दिए जाएंगे। जैसी उसने परफॉर्मेंस की होगी, जैसे उसने एग्जाम दिए होंगे, वैसा उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा 15 जुलाई तक। वो लोग आराम से बैठ के वेट करें। अब पॉइंट नंबर बी, फॉर स्टूडेंट्स who have appeared in the examination in more than 3 subjects, the average of marks obtained in best 3 performing subject will be awarded in the subject whose examination gave have not been conducted। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जिसने 3 या 3 से ज्यादा पेपर दे दिए हैं, ठीक है, 3 से ज्यादा पेपर जिसने दे दिया, मोर देन 3 सब्जेक्ट, जिसने 3 से ज्यादा एग्जाम दे दिए हैं, वो क्या करा जाएगा कि बेस्ट 3 एग्जाम में उनके मार्क्स देखे जाएंगे और उनका एवरेज निकाल के बाकी के एग्जाम में मार्क्स दे दिए जाएंगे, जो पेपर आप दे चुके हैं उनके हिसाब से। मतलब अब तक के आपके जैसे पेपर गए होंगे, अगर आपने 3 से ज्यादा पेपर दिए तो उनके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपके नेक्स्ट जो एग्जाम्स रह गए हैं, जिनके एग्जाम आप नहीं दे पाए हैं, उनमें मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, वो 3 से अगर ज्यादा जिसके पेपर हो गए, मान लो कि आपके 4 या 4 पेपर हो गए, तो उनमें से कोई 3 बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी जिसमें आपके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, उनके हिसाब से आपको पेपर के नंबर दे दिए जाएंगे। सी पॉइंट है, फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन 3 सब्जेक्ट, जिसने सिर्फ 3 सब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, जिसने सिर्फ 3 सब्जेक्ट दिए हैं तो उसके कितने में देख ली जाएंगे, 3 में। तो उनके 3 बेस्ट परफॉर्मेंस जो उन्होंने दे रखी होगी, उसके एवरेज परफॉर्मेंस, तो उसकी एवरेज परसेंटेज निकाली जाएगी और उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। यहाँ पे इंटरनल की बात नहीं हो रही है, कोई भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर डायरेक्ट आपकी जो बात हो रही है वो उन एग्जाम्स की है जो अभी आप फाइनल में दे चुके हैं, उनकी है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, फॉर द स्टूडेंट हु है। नेक्स्ट जो है आपका, तो इसमें आपको दिखाया गया है सब्जेक्ट वही 3 सब्जेक्ट के हिसाब से। अब हम देखते हैं 4th ऑप्शन, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ ही ऐसे बच्चे हैं,
ठीक है, अब तक की तो हम बात कर चुके हैं। कुछ ही ऐसे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे, और वो भी कहाँ पर थे? दिल्ली में। आप लोगों को पता है दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसके कारण कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे और कुछ ने दे भी दिए थे। ऐसा नहीं था कि कुछ के 3 से ज्यादा हो भी चुके हैं और कुछ के 1 ही 2 एग्जाम्स बचे हुए हैं। तो जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दे पाए थे दिल्ली में, वो फ्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उनका क्या किया जाएगा? देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपेयर्ड सब्जेक्ट। ये जो 1 या 2 सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, पहले तो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसकी परसेंटेज देखी जाएगी कि उसमें कितनी परसेंटेज है। उसके बाद इंटरनल प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम जो जी हुए, प्रैक्टिकल जो हुए, प्रोजेक्ट असेसमेंट जो हुआ, इन सब का एवरेज निकाला जाएगा, परसेंटेज निकाली जाएगी, और उसके बाद उसे मार्क्स दिए जाएंगे जो पेपर उसके नहीं हुए हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो बच्चे जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं, उनके इंटरनल प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट देखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज देखी जाएगी उनके जो अब तक एग्जाम दिए हैं उनकी परफॉर्मेंस। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ध्यान दें। अगर आप अपनी उसके बाद इसमें दिया हुआ है रिजल्ट ऑफ दीज स्टूडेंट विल बी ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद द अदर स्टूडेंट्स। तो अब आपका रिजल्ट आप लोग ट्राई कर देख सकते हैं 15 तारीख के बाद, या 15 तारीख तक, या 15 तारीख से पहले आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। अगर 12th क्लास के बच्चे अपने एग्जाम, अपनी परसेंटेज से खुश ना हो और उन्हें ये लगता हो कि नहीं भाई हम इससे ज्यादा मार्क्स ला सकते थे, वो डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब हालात सुधरेंगे तो केंद्र बताएगा कि उनके एग्जाम कब और कैसे लिए जाने हैं, तब आपके एग्जाम होंगे। तो लेकिन उनके एग्जाम के मार्क्स जो है वो फाइनल माने जाएंगे, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। तो अब आप वेट करें अपने रिजल्ट का। मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ध्यान रहे कि जो है आपको बताए गए, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है, वही सारी चीजें आपको बताई गई है। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो रियलिटी है उस पर ध्यान दें। अब रिजल्ट का वेट करें और आई होप सो कि आप सबका रिजल्ट अच्छा ही जाएगा, आशा करती हूँ मैं। तो देखते हैं जो आने वाला रिजल्ट है। थैंक यू सो मच ध्यान से सुनने के लिए, और अपना ध्यान रखें, घर का ध्यान रखें और घर में रहें। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बच्चों को ये जानकारी मिल सके, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।